हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास टॉपिक है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों ये टॉपिक से हमारे जेई नीट और क्लास 11th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो इसमें बच्चों जितने भी हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं जो कि जेई नीट में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, वो सारे कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कि इंपेरिकल फॉर्मूला है क्या या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या चीज है। तो बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला का मीनिंग है कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का अगर सिंपलेस्ट फॉर्मूले की बात करें तो वो इंपेरिकल फॉर्मूला, और जो कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला है उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा बच्चे, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला है हमारे पास H2O2। ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या है H2O2। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन सकती है, देखो दो हाइड्रोजन दो कैंसिल आउट हो जाएगा HO। जैसे कि हमारे पास इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या है, इथेन का फॉर्मूला है बच्चों C2H6, C2H6। तो इसमें हमारे पास C2H6 है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये बन गया CH3। ये क्या है हमारे पास, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। इसी ढंग से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या चीज होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा H2O2, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है C4H10, है ना। तो किसी भी कंपाउंड का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वही उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और जो कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो उस कंपाउंड की इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। चलिए बच्चों, इसी में हमने कुछ एग्जाम्पल्स और लिए हुए हैं। जैसे कि बेंजीन है, आप लोगों ने नाम सुना होगा C6H6, ठीक है बच्चों, 11th क्लास में बहुत पढ़ने वाले हैं इसके बारे में आप। बेंजीन में हमारे पास क्या है कि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, देखो 6 6 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा CH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा जो किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट नंबर एग्जांपल हमारे पास है C2H4। बच्चों C2H4 को बोला जाता है इथेन। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब CH2। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CH2, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा C2H4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो कि जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट दिख रहा है, अब क्या होगा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर अब क्या करेंगे। तो बच्चों इसमें क्या करना है कि जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो ये हमारे पास यही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला रहेगा, और यही इसका रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब Na2CO3 ही इंपेरिकल फॉर्मूला है और Na2CO3 ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर हमने फिर इंपेरिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन, जो कि हम फर्स्ट स्लाइड में देखा था बच्चों, कि किसी भी कंपाउंड को अगर हम जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वही हमारे पास क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला। द फॉर्मूला व्हिच गिव्स द simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound is called empirical formula। ठीक है बच्चों, इसके हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब हमने दो चीजें समझ ली कि इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये समझना है बच्चों। अब इसके बीच में क्या रिलेशन होगा इसे हम यहां पर समझते हैं। हमने ये देखा, मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। हमने देखा कि बेंजीन का जो फॉर्मूला है बच्चों, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। मतलब कौन सा फॉर्मूला बच्चों, आप देखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम MF से लेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला को EF से, शॉर्ट फॉर्म। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, और इसी का जो इंपेरिकल फॉर्मूला बना
वो क्या बना बच्चों, वो बन गया CH। 6 कैंसिल आउट। अब क्या रिलेशन है, देखो हमने क्या किया, इंपेरिकल फॉर्मूले को अगर हम किसी भी, इसमें तो होल नंबर n है, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने इससे कितने से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, इसकी जगह मैं 6 ले लेता हूं, इसकी जगह मैं ले लेता हूं 6, है ना। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, CH था, इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या फॉर्म हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां से हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ गया, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि इंपेरिकल फॉर्मूला अगर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर कर दें n तो क्या फॉर्म हो जाता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमने यहां से इसके बीच में रिलेशन लिखा, इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यह आ जाएगा। n अगर कहीं हमें फाइंड करना है तो किसी कंपाउंड का क्या रहता है, मोलर मास गिवन होता है, और इंपेरिकल फॉर्मूला जो आएगा उसका हम यहां से मोलर मास ले लेंगे, उसे बोल देते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के मास को बोलते हैं मोलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो यहां से n की वैल्यू क्या निकल जाएगी बच्चों, अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है बच्चों, ये एक दूसरा रिलेशन आ गया बच्चों हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास इसके बीच में रिलेशन है। तो क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर, तो क्या फॉर्म हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी से हम इसमें डिफरेंट टाइप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्या क्या रहता है इसमें, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, इसको समझते हैं बच्चों। अब हम, हमारे पास क्या है कि इस ढंग से एक हमें टेबल बनानी होती है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेते हैं, अब बस रिलेशन को आप ध्यान में रख लीजिएगा बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा रिलेशन को, इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और कहीं पर n अगर हमें फाइंड करना है तो वहां पर हम लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। n की वैल्यू आ जाएगी और n को हम इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा। चलिए, अब हमारे पास इस ढंग से टेबल दी होगी, तो आपको डिफरेंट एलिमेंट गिवन होते हैं, जैसे सपोज हमें बेंजीन का बताना है, कार्बन हाइड्रोजन का हमें गिवन होगा बच्चों, उसकी परसेंटेज कुछ गिवन होगी, वहां से हमें इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो अभी हम केवल टेबल देख रहे हैं, आगे हमें इसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि नीट में पूछे गए हैं, जेई में है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, सब कुछ हम इसमें अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, हमारे पास है, सबसे पहले तो होता है बच्चों एलिमेंट, फर्स्ट नंबर कॉलम आता है बच्चों एलिमेंट। ठीक है बच्चों, एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी। दूसरा जो हमारे पास है बच्चे एलिमेंट, दूसरा जो आता है परसेंटेज, वो क्या रहती है, परसेंटेज। परसेंटेज वो भी बाई मास में होती है बच्चे। अगर माना सपोज कार्बन का परसेंटेज 92.4% गिवन है, तो इसका मतलब 92.4 ग्राम कार्बन परसेंट है, परसेंट बाई मास है। और इसके बाद थर्ड नंबर आ जाता है बच्चों, हम एटॉमिक मास ले लेते हैं। एलिमेंट का जो हमारे पास एटॉमिक मास होगा, कार्बन है तो 12, नाइट्रोजन है तो 14, या एटॉमिक मास ले लेते हैं, थर्ड नंबर कॉलम। फोर्थ नंबर जो इसमें आता है बच्चों, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, जो आपने इस चैप्टर में बहुत पढ़ते हैं बच्चों, वो है नंबर ऑफ मोल बच्चों। क्या है, नंबर ऑफ मोल। ये नंबर ऑफ मोल है हमारे पास। बच्चों क्या है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। नंबर ऑफ मोल के बाद आ जाता है बच्चों फिर मोल रेशियो, मोल रेशियो, और फिर आता है बच्चों इसी में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो।
ठीक है बच्चों, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये हमारे पास इस इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए स्टेप्स है। अब कि यहां पर अगर नंबर ऑफ मोल दिया है कहीं पर, वो हमें फाइंड करना है। गिवन मास दिया है तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू, बच्चों ये फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान में रखने हैं आपको, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। इसे हम n से डिनोट करेंगे, W अपॉन m। ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। फर्स्ट फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूले मैंने पीछे बता दिए थे। एक तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको ध्यान में रखना है इसमें, इसे आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेंगे। दूसरा अभी बताया था, इंपेरिकल फॉर्मूले को अगर मल्टीप्लाइड बाय n कर दें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है। एक ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तीसरा, अगर हमें कहीं पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है तो उस समय हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ये करेंगे। कुछ क्वेश्चनों में बच्चों हमें वेपर डेंसिटी दी रहती है, कुछ क्वेश्चनों में हमें वेपर डेंसिटी दी रहती है, तो मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोलर मास इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कुछ इसके फॉर्मूले, और इसी फॉर्मूले से हेल्प से हम पूरे के पूरे क्वेश्चन आप करने वाले हैं। चलिए अब हमारा बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रखा है बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78, है ना। 78 मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, परसेंटेज आपको देखनी है, और परसेंटेज देखते ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, 78 तो इसमें मोलर मास दिया हुआ है, और कार्बन की परसेंटेज 92.4 और हाइड्रोजन की है 7.6, और आपको क्या बताना है, डिटरमाइन दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। बच्चों दो एलिमेंट हमने लिख दिए, कार्बन और हाइड्रोजन, ये ले लिया। फिर परसेंटेज क्या है, इसको आगे बढ़ा लेंगे बच्चों, और ठीक है, कार्बन हो गया। परसेंटेज क्या है कार्बन की हमारे पास, परसेंटेज लिखते हैं बच्चों, अब हमारे पास है 92.4%, और दूसरे में क्या है 7.6। फिर क्या करोगे, फिर लोगे इसमें एटॉमिक मास, कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1। फिर क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल, अभी बताया था। मोल के लिए क्या करना है आपको बच्चों, एटॉमिक मास अपॉन गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, जो गिवन परसेंटेज आपके पास है। तो आपको क्या करेंगे, गिवन परसेंटेज क्या है 92.4 डिवाइडेड बाई 12, और इधर 7.6 डिवाइडेड बाई 1, तो ये तो आ गया बच्चों 7.6, ये आ जाएगा 12 7 84, मतलब 7.7 के समथिंग आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 7.7। ठीक है, मोल रेशियो इसका आ जाएगा बच्चों, इन दोनों में से जो नंबर ऑफ मोल जिसके कम है उससे हम ईच टर्म को, जो नंबर ऑफ मोल का ईच टर्म है उसे डिवाइड करेंगे। चलिए अब हमारे पास इन दोनों में आपको स्मॉलर नंबर 7.6 दिख रहा है, तो 7.7 डिवाइडेड बाई 7.6, अप्रोक्सीमेट आंसर 1, और 7.6 डिवाइडेड बाई 7.6 1। तो अब हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी क्या आएगा, 1 और 1, यह आ गया बच्चों। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम क्या लिखेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब अभी बताया था इंपेरिकल फॉर्मूले को हम किससे लिख देंगे, EF से। इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा बच्चे C1H1, तो ये बन गया CH। क्या लेना है आप हमें, अभी हमें लेना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो मैंने बताया था जब भी ये क्वेश्चन आ जाए और जहां पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, तो आप सबसे पहले n निकाल लीजिए बच्चों।
n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ये क्या आ जाएगा देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना गिवन है 78 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास कार्बन 30 हाइड्रोजन 1, तो ऐड कर दें तो 12 आ जाएगा कार्बन, इधर कार्बन का एटॉमिक मास है 12 प्लस 1 तो इधर आ गया हमारे पास 13, क्या आ गया बच्चों 13, ये कितना आ जाएगा 13 6 जा 78। तो बच्चों अब यहां से हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना बच्चों वो क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाई n, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है CH मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये आ गया C6H6, तो ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया बच्चों C6H6। चलिए बच्चों अब इसी के बाद हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये क्या है हमारे पास देखो, इसमें हमें क्या क्या गिवन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो परसेंटेज है, हमें और किसी से कंपाउंड से कोई मतलब नहीं, हमें परसेंटेज से मतलब है, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन 57.8, हाइड्रोजन 3.6 एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। देखो कार्बन हाइड्रोजन इतना है तो ऑक्सीजन को 100 से माइनस कर लेंगे। द वेपर डेंसिटी, अभी वेपर डेंसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, of the compound was found to be 83, find out the molecular formula of the compound। तो बच्चों क्या करना है आपको, सबसे पहले लेना है एलिमेंट, सबसे फर्स्ट नंबर लेंगे इधर एलिमेंट, वही सेम कॉलम बनेंगे हमारे पास, एलिमेंट में क्या आ जाएगा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा परसेंटेज, परसेंटेज क्या क्या दिया है, परसेंटेज है हमारे पास 57.8 बच्चों, फिर 3.6, 100 में से माइनस कर देंगे बच्चों, 100 माइनस 57.8 प्लस 3.6, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा एटॉमिक मास, थर्ड नंबर कॉलम, फिर क्या आएगा बच्चों नंबर ऑफ मोल, फिर क्या आएगा बच्चों मोल रेशियो, और फिर क्या आ जाना है लास्ट में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। बस ये स्टेप आपको ध्यान में होने चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये सारे के सारे स्टेप आपको याद होने चाहिए है ना, तब हमारा क्वेश्चन यहां से बनेगा। अब हमारे पास ये पूरे के पूरे स्टेप है। अब हमने क्या किया, फिर इसके बाद हम एटॉमिक मास लिख लेते हैं, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, फिर नंबर ऑफ मोल को हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों 57.8 प्लस 3.6 और 100 में से माइनस कर दो तो ये आ जाता है बच्चों 38.6, कितना आ जाएगा 38.6। अब क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल में, सबसे पहले हम गिवन जो परसेंटेज है, गिवन मास है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो 57.8 चलिए बच्चे फिर से हम इसको कर लेते हैं, एलिमेंट हमारे पास था पूरा डिलीट हो गया, एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर हमारे पास क्या था परसेंटेज, परसेंटेज हमारे पास था 57.8, हाइड्रोजन 3.6 और 100 में से माइनस करके आ रहा था 36.8, ठीक है सीधे लिख दे रहा हूं, आपने क्या किया 100 में से माइनस किया था, अभी हमने इससे पहले किया भी था, इसमें 36.8 आ जाएगा बच्चों, 38.6
ये आएगा 38.6। क्या था 100 माइनस 57.8 प्लस 3.6। अब क्या था बच्चों हमारे पास, थर्ड नंबर में था एटॉमिक मास। कार्बन का हमारे पास है 12, हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का है बच्चों 16। फिर क्या आया, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल था हमारे पास बच्चों, नंबर ऑफ मोल में गिवन मास मतलब 57.8 डिवाइडेड बाई 12, फिर 3.6 डिवाइडेड बाई 1, फिर 38.6 डिवाइडेड बाई 16। फिर आ जाएगा बच्चों इसमें हमारे पास मोल रेशियो, ये लिख दे रहे हैं मोल रेशियो, और फिर आ जाएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये हमारे पास कॉलम थे जो कि हमने अभी इससे पहले पढ़े थे बच्चों। अब यहां से कितना आया, डिवाइड कर दें अगर इसको हम, ये आ जाएगा बच्चों अप्रोक्सीमेट 4.8 के समथिंग, है ना, 4.8 के अप्रोक्स आ जाएगा। और ये तो 3.6 है, और ये आ जाएगा हमारे पास लगभग अप्रोक्सीमेट 2.4 के समथिंग, 2.4। मोल रेशियो में क्या करेंगे, जो सबसे लीस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर देते हैं बच्चों। डिवाइड करेंगे तो 4.8 डिवाइडेड बाई 2.4, ये तो आ गया 2। 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4, ये अप्रोक्सीमेट 1.9 के समथिंग आ जाएगा। 2.4 डिवाइडेड बाई 2.4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा बच्चों 1.5 के समथिंग, 1.5, ये आ गया 1। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास है इसे अब होल नंबर में कन्वर्ट करना। अगर मैं बच्चों इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि तो ये तो 1.5 है, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही नंबर आएगा। अगर 1 से नहीं हो रहा है, अगर सेम नंबर आ रहा है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे होल नंबर में आ जाएगा। देखो 2 इंटू 2 इक्वस टू क्या आ गया 4, 1.5 इंटू 2 इक्वस टू आ गया 3, 1 इंटू 2 इक्वस टू आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, ये आ गया 432। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से जो इंपेरिकल फॉर्मूला बना वो आ गया कार्बन 4, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, ये आ गया C4H3O2। अब क्या करें बच्चों, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है इसमें वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है, 83 दे रखी है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था मोलर मास इक्वस टू, मोलर मास इक्वस टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये था बच्चों, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर दें, 2 इंटू कितना है हमारे पास 83, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16, 166 U। ये कितना आया बच्चों 166 U। अब क्या करें, अब हम इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास फाइंड कर लेते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, तो ये हमारे पास आ गया 48 प्लस 3 और 32, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3 और 2 5, 5 प्लस 8 13, और ये आ गया हमारे पास 4 1 5। फोर प्लस 3 और 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, बच्चे ये आ जाएगा 83 है, ये आ गया 83। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया 83। अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे इसी में आप बच्चों इसमें आप करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ चुका है, एन निकाल लेते हैं बच्चों, एन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास।
चलो इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 166 डिवाइडेड बाय 83, तो क्या आ जाएगा 2। तो अब n की वैल्यू अगर हमें पता है, अब इजीली हम यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या होता था, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। आप देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये है C4H3O2, तो ये आ जाएगा हमारे पास n का नंबर है 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू, तो ये आ जाएगा बच्चों C4H3O2, तो ये आ गया C8H6O4। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, C8H6O4 ये आ चुका है हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों। चलिए अब इसी में अब हम इसको आगे समझते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अब इसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो नीट में पूछा गया है बच्चों। देखिए हमारे पास और कंपाउंड एक्स कंटेन, देखो हमें परसेंटेज से मतलब है कितना कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है बच्चों 32% H, 20% B, रिमेनिंग परसेंट ऑफ C, देन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ X। सेम वही करते हैं, एलिमेंट सबसे पहले बच्चों हम एलिमेंट लेंगे, ये A, B और C, A, B, C हमने 3 एलिमेंट ले लिए बच्चों। फिर परसेंटेज लेते हैं, A का कितना है 32% है, B हमारे पास है 20 और C हमारे पास है बच्चों गिवन नहीं है, तो 32 प्लस 20, तो ये तो आ गया 52 और 100 माइनस 52 48। ठीक है बच्चों, 100 से माइनस कर दिया क्योंकि रिमेनिंग तो 100 ही हो, सॉरी रिमेनिंग बची हुई तो C की होगी, टोटल हमारे पास 100 होगा। अब एटॉमिक मास गिवन है आपको क्वेश्चन में, एटॉमिक मास जो कि A का है 64, B का है 40 और C का है 32। तो इसी ढंग से इसमें हम नंबर ऑफ मोल, अब क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल ले लेंगे। नंबर ऑफ मोल मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, 32 डिवाइडेड बाय 64, तो बच्चों 1.1/2 मतलब 0.5। 40 20 डिवाइडेड बाय 40, ये भी आ जाएगा 0.5 और 48 डिवाइडेड बाय 32, 16 से कैंसिल आउट कर दो, 16 3 जा 16 2 जा 3/2 मतलब 1.5। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है हमारे पास मोल रेशियो। अब क्या आ जाएगा, मोल रेशियो बच्चों, मोल रेशियो। मोल रेशियो को कैसे देखेंगे हम, मोल रेशियो, इसमें क्या करेंगे, मोल रेशियो में क्या करना है, जो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ मोल है उससे डिवाइड कर देना है। 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये तो आ गया 1, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 1, 1.5 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो ये भी बच्चे 1 1 3 आ जाएगा, 1 1 3। तो अब हमारे पास A क्या है 1, B क्या है 1, C क्या है 3, A1 B1 C3, ये आ गया मुझे A1 B1 C3, बी ऑप्शन आ गया करेक्ट। ठीक है बच्चों, इस ढंग से इससे ये क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में हम, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और कंपाउंड हैज कंपोजिशन 8.64% तो आपको दे रखी है हाइड्रोजन, 74% कार्बन, 17.36% नाइट्रोजन बाई मास, और आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास भी आपको गिवन है 162 दे रखा है। व्हाट इज द फॉलोइंग कुड बी द कंपाउंड, कौन सा इसमें से कंपाउंड है वो आपको बताना। चलिए आप क्या ले लीजिए, सबसे पहले वही सेम स्टेप आपको करने हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट नंबर आपको एलिमेंट लेना है, एलिमेंट में क्या क्या बचे, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, 3 ले लिया आपने। फिर क्या लेना है आपको बच्चों, फिर आपको ले लेना है परसेंटेज। परसेंटेज क्या क्या दे रखी है कंपाउंड की, एलिमेंट की, यहां दे रखी है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का दे रखा है 74%, ध्यान से पहले इसको लिख लेना है,
और हाइड्रोजन है 8.64 बच्चों, और इसके बाद नाइट्रोजन है 17.36। अब क्या करना है, अब ईच एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है बच्चों। अब लिखते हैं थर्ड नंबर कॉलम एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, फिर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, मोल रेशियो, फिर इसके बाद क्या आएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है। अब हमने क्या किया, एटॉमिक मास हमें दिया है, कार्बन का हमें पता है, कार्बन का हमें पता है बच्चों कितना है 12, ये है 12, हाइड्रोजन का 1 है बच्चों, और नाइट्रोजन का है 40। इसी रंग से नंबर ऑफ मोल 74 डिवाइडेड बाई 12, फिर 8.64 डिवाइडेड बाई 1, है ना, गिवन मास है 17.36 डिवाइडेड बाई 40, ये आपने ले लिया। फिर इनके नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करेंगे हम, है ना। अब यहां पर हमारे पास है, तो ये तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट बच्चों 6.17, ये 8.64 आ जाएगा, और 17.36 डिवाइडेड बाई 14 1.24 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 6.17 अप्रोक्स, ये 8.64 और इधर 1.24। अब मोल रेशियो में क्या करें, जो सबसे लीस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर देते हैं, 6.17 डिवाइडेड बाई 1.24, अप्रोक्सीमेट क्या आ गया, 5 आ गया। 8.64 डिवाइडेड बाई 1.24, ये भी अप्रोक्सीमेट जो आता है वो 7 के समथिंग आ जाएगा बच्चों, 1.24, ये तो फिर 1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 5, 7, 1। अब हमारे पास यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल गया, इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों। ये आया कार्बन 5, हाइड्रोजन 7, नाइट्रोजन 1, ये है हमारे पास। अब हमें कंपाउंड का मोलर मास दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा n, और n के लिए हमारे पास फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बच्चों। तो यहां से हमारे पास आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है, क्वेश्चन में 162 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 5, 12, 5 जा 60 प्लस 7 प्लस 14, 14 प्लस 7 21, और ये आ जाएगा 21 प्लस 60 81, ये तो आ गया बच्चे 81, 81 टूजा हो जाता है 162। अब कितना आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू क्या है 2, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है C5H7N1, तो ये क्या आ जाएगा C10H14 और N2, C10H14N2, ये कौन सा फॉर्मूला देखिए, सॉरी कार्बन 10 हाइड्रोजन 14 N2, ये आ गया सेकंड नंबर आंसर हमारे पास। ठीक है बच्चों, इस ढंग से हमारे पास रहना है, आपको बस ये तरीका ही समझना है, और ये बहुत ही सिंपल सा है, कैलकुलेशन आपको देखनी है, अप्रोक्सीमेट आप वैल्यू को ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, जो कि जेई का ही क्वेश्चन है, और ये हमारे पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑन एनालिसिस, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हमें गिवन है। तो सेम वही हमें करना है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों एलिमेंट, यहां पर क्या लिखना है आपको, एलिमेंट लिखना है, जिसमें आपके पास आ जाएंगे 3 एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। फिर आपको क्या देखना है कि इनका परसेंटेज जो गिवन है उसे आपको लिखना है, परसेंटेज है कार्बन 40, हाइड्रोजन 13.33,
नाइट्रोजन 46.67। अब क्या करना है बच्चों, थर्ड नंबर जो कॉलम बनेगा वो बनेगा हमारे पास एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12 बच्चों, हाइड्रोजन 1 और नाइट्रोजन 40। फिर नंबर ऑफ मोल, फिर क्या बन जाएगा, मोल रेशियो, फिर क्या बनेगा बच्चों, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट ठीक है, जो हम स्टेप यहां तक अभी तक कर रहे थे सब। अब क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल हो गया 40 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट 12 3 जा 36, मतलब आते रहेगा तो 3.3 के समथिंग आ जाएगा बच्चों, है ना। और 13.3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये तो यही रहेगा। और 46 डिवाइडेड बाई 6 7 14, 14 3 जा 42, अप्रोक्सीमेट 3.3 के समथिंग ही ये भी आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन अप्रोक्स में ले लेनी है बच्चों। तो क्या करना है आपको, इससे आपके पास क्या आएगा 3 पॉइंट, अब इसमें से लीस्ट नंबर आपको 3.3 है, तो 3.3 डिवाइडेड बाई 1, सॉरी 3.3 डिवाइडेड बाई 3.3, तो आंसर आ जाएगा 1 इसमें से। 13.3 डिवाइडेड बाई 3.3, 13 3 4 जा 12, अप्रोक्सीमेट 4 आ गया। 3.3 डिवाइडेड बाई 3.3, तो ये तो 1, क्या आ गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1 4 1। अब हमें क्या निकालना है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो कार्बन का क्या आ गया 1, हाइड्रोजन का क्या आया 4, नाइट्रोजन का क्या आया 1, तो ये C1H4n, C1H4n बच्चे सी ऑप्शन आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये टॉपिक था। तो इसमें हमें जो जो फॉर्मूले आपको बताए थे वो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मूला था, एक्चुअल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, n से मल्टीप्लाई कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला को तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। कहीं पर अगर वेपर डेंसिटी दे रखी है तो 2 इंटू मोलर मास कर 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर दीजिए तो मोलर मास आ जाएगा। मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कहीं n निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो बच्चों आपके सारे के सारे इससे प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए बच्चों, आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा मोलैरिटी, मोलैलिटी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, ओके, थैंक यू।